समग्र एवं सर्व समावेशक उपचार के उद्देश्य से नागपुर में डॉक्टर आबाजी थत्ते सेवा और अनुसंधान संस्थान द्वारा संचालित नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट का आज केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने उद्घाटन किया। इस अवसर पर नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट की स्थापना में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से योगदान देने वाले सभी लोगों को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बधाई दी और उनके कार्य की सराहना की। उन्होंने कहा कि कैंसर का शीघ्र निदान सबसे अच्छा समाधान हो सकता है। एनसीआई की स्थापना से मध्य भारत में कैंसर पेशेंट के इलाज में काफी मदद होगी। कैंसर जैसी बीमारी के उपचार के लिए लोगों को जरूरी सुविधाएं मिल सकेंगी। ज्यादा से ज्यादा लोगों को एनसीआई के माध्यम से उपचार मिले और उनको आवश्यक सुविधा मिले, इसके लिए हम प्रयासरत हैं। मुझे याद है कि विदर्भ में जब भी किसी को कैंसर होता था तो मुंबई जाना पड़ता था। टाटा कैंसर के सिवा कोई पर्याय नहीं था और मुंबई में इस प्रकार की सेवा वहाँ रहना ये काफ़ी मुश्किलें होती थी। पर मुंबई में जो टाटा कैंसर का जो स्टैंडर्ड था, जो इक्विपमेंट थे, जो डॉक्टर थे, उसी स्तर का ये नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट तैयार हुआ है। और मुझे इस बात की खुशी है कि ये स्टेट ऑफ आर्ट ऐसा बना हुआ है कि इसकी हर चीज़ देश में, केवल देश में ही नहीं तो वर्ल्ड स्टैंडर्ड का ये इंस्टीट्यूट बना है। और इसलिए मैं देवेंद्र जी के नेतृत्व में काम करने वाले इस पूरे टीम को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। ये बात जरूर है कि अमेरिका में 33% कैंसर के रुग्ण जो है उनकी संख्या में कमी हुई है और भारत में मरने वालों की संख्या जो है वो तेजी से बढ़ रही है और कैंसर का फैलाव भी हो रहा है। और इसलिए स्वाभाविक रूप से कैंसर होने के पहले उसका डायग्नोसिस होना और उसके ऊपर उपाय योजना ये अतिशय आवश्यक है। मुझे विश्वास है कि विदर्भ, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना कुछ पार्ट, यहाँ से लोगों के लिए टाटा कैंसर जैसी ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की सेवा देकर सही में मैं यहाँ की जनता की ओर से ये जो उन्होंने उपलब्ध की हुई स्टेट ऑफ आर्ट सेवा है, इसके लिए देवेंद्र जी को और उनके नेतृत्व में काम करने वाले पूरे टीम को जनता की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उनकी बहुत बड़ी सुविधा हुई है। मुझे और एक बात की खुशी है कि देवेंद्र जी ने जिसका उल्लेख किया है कि हमारे विदर्भ में जो पूर्व विदर्भ है, नागपुर, भंडारा, चंद्रपुर, गढ़चिरौली और गोंदिया, ये 5 जिलों में जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब जो कम्युनिटी है, उनमें सिकल सेल और थैलेसीमिया के हजारों ने लाखों से रुग्ण है और उसका बढ़ ही रहा है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी यहाँ है। हमारे महाराष्ट्र सरकार की ओर से मेयो में हमने इसका डिवीजन खोला था। अभी बोन मैरो के लिए WCL से 10 लाख रुपए पर पेशेंट, ऐसे करीब 50 लाख रुपए मैंने अलग अलग संस्था से 5 करोड़ इकट्ठा करके रिलायंस हॉस्पिटल में बोन मैरो की ट्रीटमेंट की। और ये कभी कभी बेंगलोर जाना पड़ता है, ये व्यवस्था यहाँ नहीं है। हमने एम्स में भी ये कोशिश कर रहे कि इसकी व्यवस्था हम करेंगे। मैं मुख्यमंत्री जी और देवेंद्र जी को भी अनुरोध करूंगा कि ये गरीब लोग इसको बेयर नहीं कर सकते और इसलिए सिकल सेल और थैलेसीमिया ये विशेष रूप से केवल शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोगों में है। मुझे खुशी है कि देवेंद्र जी ने इसके बारे में कहा है कि वो इसके कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट है और रिसर्च ये बहुत ही आवश्यक है क्योंकि रिसर्च के कारण ही हम इसको रोक पाएंगे। अब जब अमेरिका में 33% कमी आई है तो भारत में भी आ सकती है, ताकि हम कैंसर मुक्त देश को बनाने का सपना पूरा कर सकेंगे। मुझे बहुत खुशी है कि दोनों दृष्टि से अस्पताल का निर्माण ये बहुत बड़ी उपलब्धि है जनता के लिए। विशेष रूप से किसी को कैंसर हो नहीं, पर अगर होता है तो उसको जान बचाने के लिए यहाँ अच्छी ट्रीटमेंट है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। पर ये रिसर्च इंस्टीट्यूट अपने रिसर्च के साथ हमारे यहाँ कैंसर ना हो, इसका प्रिवेंटिव डिटेक्शन भी होगा और प्रिवेंटिव उपाय योजना भी करने में कामयाब होगा। इसी भाव का विश्वास व्यक्त करता हूँ और फिर से एक बार इसमें सबसे ज़्यादा सहयोग अनेक लोगों ने किया है और उनके सहयोग के बिना ये खड़ा नहीं होता। उन सब बहुत से लोग यहाँ उपस्थित भी हैं। अच्छे काम के लिए सहयोग करने वाले लोग उतने ही महत्वपूर्ण हैं कि जिनके सहयोग के कारण इतना बड़ा काम खड़ा होता है।